तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम वाराणसी में क्या कर सकते हैं। आप जैसे ही फ्लाइट या ट्रेन से वाराणसी पहुंचते हैं तो आपको वहां से पिकअप मिलता है एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से। अगर आपने प्री बुकिंग की हुई है और अगर आपने प्री बुकिंग नहीं की हुई है तो आप वहां पे उतर के बहुत सारी टैक्सीज अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोकल ट्रांसपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। अब वहां बहुत ईजी हो गया है टू ट्रैवल। सो आप वहां से अपनी गाड़ी लीजिए और आप पहुंचिए होटल, जहां आप पहले आराम कर लीजिए। आपकी थोड़ी हेक्टिक जर्नी तो हुई होगी, तो आप थोड़े से आराम करने के बाद शाम को वहां गंगा आरती की तरफ बढ़िए। गंगा की आरती जो होती है बहुत ही पवित्र होती है। ऐसी बहुत नदियां हैं लेकिन गंगा नदी की जो इम्पोर्टेंस है वो हम सब जानते हैं। शाम को ऑलमोस्ट 6 o'clock ऑनवर्ड्स वहाँ गंगा की आरती होती है और पूरा माहौल जो है बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। आरती, संस्कृत मंत्रस, बेल्स की आवाज़ वहाँ इतनी सुनाई देती है कि आप ये मोमेंट मिस नहीं कर सकते हैं। तो आप जाइए गंगा की आरती करने और वहाँ अपने ऑफरिंग्स दीजिए। वहाँ आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत सारी मन्नतें मान के आते हैं। लोग वहाँ स्नान भी करते हैं और लोग वहाँ प्रसाद भी चढ़ाते हैं। आपको अगर पर्सनल आरती करानी है तो ये भी वहाँ ऑप्शन है। आप वहाँ जो भी टोकन अमाउंट मांगते हैं वो दे के आप अपनी फैमिली या अपनी पर्सनल आरती वहाँ बुक करा सकते हैं। सो एन्जॉय द ब्यूटीफुल मोमेंट, एन्जॉय। वहाँ पे सुंदर बहुत सारे नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। दिए ही दिए दिखाई देंगे, बहुत सारी लाइट्स दिखाई देंगी। एन्जॉय द इवनिंग गंगा आरती एंड फिर आप आपके होटल डिनर के बाद वापस आ जाइए टू रेस्ट। डे 1 पे हमने दशाश्वमेध घाट पे जो आरती की, उसके बाद आपको बहुत ही पीसफुल स्लीप आई होगी। इसके बाद हम डे 2 पे चलेंगे बोटिंग करने। ये इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ बोटिंग होती है। ये करने के सिवाय वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं अक्रॉस द रिवर। एंड गंगा में जो बोटिंग होती है एट सनराइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। आप यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। ये बोटिंग का जो एक्सपीरियंस है एट सनराइज टिल अबाउट सनराइज हो जाने के बाद जो बहुत ब्राइट दिखता है डे। यहाँ छोटे छोटे मंदिर हैं अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर। इन मंदिर में आप उतर के दर्शन भी कर सकते हैं या तो सिर्फ बोट पे बैठ के आप बोटिंग कर लीजिए, आराम कर लीजिए। बट डोंट मिस दिस बोटिंग एट गंगा रिवर, इट इज़ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन इन वाराणसी। एंड इसके बाद हम बोटिंग करने के बाद मंदिरों के दर्शन जो छोटे छोटे हैं वो करने के बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इसी जगह पर मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे हम सब बिलीव करते हैं। यहाँ बहुत सारी क्रिमेशन सेरेमनीज आपको दिखेंगी एज यू वॉक। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली फोटोग्राफी अलाउड नहीं है क्योंकि इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। वहाँ फैमिलीज अपने नियर और डियर वंस को क्रिमेट करने आते हैं और इसी होप के साथ आते हैं कि उन्हें मोक्ष मिले। बट यहाँ बहुत ही एक सटल सा ब्रीफ मैं आपको दूंगी कि जब क्रिमेशन होती है तो मानते हैं कि आपके मन में जो इच्छा है, अगर आप क्रिमेशन होते हुए देखते हैं और करते हैं तो ये आपकी मनोकामना पूरी होती है। ये इन लोकल्स की बिलीफ है। ट्राई कीजिए लेकिन रिस्पेक्टफुली, साइलेंटफुली वो जोन में आपको जाना है और फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। बोट राइड के बाद आप वहाँ वॉक कर सकते हैं एज सून एज योर बोट राइड इज़ ओवर। ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ वाराणसी के यहाँ आपकी बोट रुकती है। आप वहाँ छोटी गलियों में वॉक कर सकते हैं। छोटे दुकानें आपको दिखेंगे जहाँ से आप सुवेनियर्स पिकअप कर सकते हैं। छोटी दुकानों के साथ स्ट्रीट फूड भी वहाँ बहुत फेमस है। एंजॉय कीजिए, सुवेनियर्स पिकअप कीजिए, छोटी गलियों में वॉक कीजिए। ये बहुत सुंदर है और वाराणसी के मज़े लीजिए। यहाँ से हम जाते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि वहाँ का गोल्डन टेम्पल माना जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है और इस टेम्पल के बाहर बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। वहाँ आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और अंदर जो ऑफरिंग्स होती हैं और जो आरतियाँ होती हैं इज़ अमेजिंग। ऑलमोस्ट गंगा आरती के बाद कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल की जो आरतियाँ हैं आर वर्थ गोइंग टू। यहाँ आप आरती कीजिए, ऑफरिंग्स कीजिए और वहाँ के लश ग्रीन गार्डन्स में बैठ के आप आराम कीजिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। टेक अ ब्रेक और वाराणसी की एंजॉय कीजिए ब्यूटी। फिर आप यहाँ से ड्राइव कीजिए सरनाथ, जो 10 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम मेन सिटी सेंटर ऑफ वाराणसी। और माना जाता है कि बुद्धा ने अपनी पहली प्रवचन जो दी थी वो यहीं दी थी इन डियर पार्क। सो दिस प्लेस इज़ मोस्ट विजिटेड। ये है थोड़ा दूर लेकिन बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा बुद्धा टावर दिखेगा जो सदियों पहले बिल्ड किया हुआ है।
अपनी काम और पीसफुल प्रीचिंग्स जो बुद्धा देते थे यहीं पे बैठ के देते थे। एंड दिस इज़ अ प्लेस जहाँ बहुत टूरिस्ट जाते हैं, यहाँ बहुत सारी किताबें मिलती हैं ऑन बुद्धिस्ट प्रीचिंग्स। ये जगह है जहाँ बुद्धिज़्म का जन्म हुआ था, यही जगह है जहाँ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म साथ में ग्रो हुए हैं, साथ में इनका कल्चर हुआ है। एंड इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। थोड़ी दूर है बट 10 किलोमीटर्स इज़ नॉट बैड। डू विजिट दिस प्लेस विच इज़ नोन एज सारनाथ। अब आप यहाँ से सारनाथ विजिट करने के बाद आपके होटल पे प्रोसीड कीजिए। इफ़ यू वांट ऑन द वे आपके ड्राइवर से पूछ के थोड़ी वाराणसी के शॉप्स को विजिट कीजिए। सिल्क एंड ऑयल्स एंड फ्रेग्रेंस यहाँ पे बहुत फेमस है। आपको अगर चाहिए तो आप शॉपिंग के लिए रुक जाइए। यू विल हैव टाइम ऑन हैंड इन द इवनिंग एंड फिर आप डिनर करके आपके होटल प्रस्थान कीजिए जहाँ आप आराम कर सकते हैं। डे 3 इज़ गोइंग टू बी क्वाइट गुड, इट इज़ गोइंग टू बी ईजी। आप आराम कीजिए, मॉर्निंग में उठिए एंड ब्रेकफास्ट करके वील मूव टू द डे 3 आइटनरी। डे 3 में हम चलेंगे संकट मोचन टेम्पल जो यहाँ पे बहुत फेमस है। इट इज़ नोन एज अ मंकी टेम्पल। संकट मोचन जब हम सोचते हैं तो हमें हनुमान जी की ही याद आती है। एंड दिस टेम्पल इज़ अ मंकी टेम्पल ओवर हियर। ये आसी रिवर पे बनाया गया है और यहाँ पे बहुत सारे बंदर दिखते हैं। इतने बंदर दिखते हैं कि यू एक्चुअली हैव टू बी केयरफुल अबाउट द बैग्स यू कैरी। सो आई विल सजेस्ट कोई भी वैल्यूबल चीज़ पहन के ना जाइए, कोई भी वैल्यूबल चीज़ आपके पर्स में रख के नहीं जाइए, क्योंकि यहाँ बंदर ही बंदर हैं, लेकिन मज़ा बहुत आता है। ये टेम्पल बहुत फेमस है एंड इट इज़ अ येलो ऑकर टेम्पल। ब्यूटीफुल कलर है, ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं इस टेम्पल पे। एंड यहाँ जो मस्ट ईट थिंग मैं बोलूँगी है बेसन के लड्डू। डोंट मिस टू टेक द प्रसाद का बेसन का लड्डू, क्योंकि ये आपको यहाँ सेल भी करके देते हैं। आप ये लड्डू वापस घर भी लेके आ सकते हैं। वाराणसी में दीज डेज स्पा एंड वेलनेस सेंटर्स बहुत खुले हैं एंड दिस आई रेकमेंड, क्योंकि आप जब वहाँ जाएंगे तो यू विल नीड सम टाइम टू टेक ऑफ। आई नो आप मंदिर करके वैसे ही काम और पीसफुल फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्पा एंड वेलनेस सेंटर्स आर वेरी नोन। यहाँ के जो अंदर थेरेपिस्ट रहते हैं आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा टाइम लेके स्पा एंड वेलनेस सेंटर्स में जाइए, अच्छा सा एक स्पा लीजिए। स्पेशली बिकॉज वाराणसी इज़ नोन फॉर फ्रेग्रेंस ऑयल्स। जो ऑयल्स ये स्पा सेंटर्स यूज़ करते हैं आर वेरी रिलैक्सिंग, दे आर एक्सट्रीमली गुड। एंड यहाँ पे हेल्थ स्पास भी होते हैं। अगर आपको कोई भी एक हो रहा है बॉडी में, कोई भी बैक एक या नी एक हो रहे हैं, तो दे हैव स्पेशल ट्रीटमेंट्स एंड स्पेशल स्पास लाइंड अप फॉर यू। डू विजिट दी स्पा एंड वेलनेस सेंटर्स, दे आर वेरी वेरी गुड एंड आई विल रिकमेंड कि आप 1/2 ऑफ योर डे यहाँ स्पा एंड वेलनेस सेंटर्स में स्पेंड कीजिए। अंदर आपको पौष्टिक एंड ऑर्गेनिक खाना भी खाने मिलेगा। इट्स रियली अ नाइस एक्सपीरियंस, डू विजिट इट। एंड यहाँ पे मॉर्निंग योगाज आर वेरी फेमस नियर गंगा। यहाँ पे सनराइज़ के टाइम पे जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप बोटिंग कीजिए एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन योगा आप यहाँ मॉर्निंग योगाज कीजिए। वहाँ हर जगह मॉर्निंग योगा की कैंप्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो योगा करने आते हैं। वाराणसी जैसी जगह पर स्पा, वेलनेस एंड मॉर्निंग योगा से बेहतर और क्या हो सकता है। प्लीज़ डू इट, इट इज़ रियली रिलैक्सिंग एंड सीनियर सिटीजन सेगमेंट में तो मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगी। इट मेक्स यू फील गुड, इट मेक्स यू फील वेरी काम एंड पीसफुल। हैव फन एंड एन्जॉय योर डे वहाँ पे। यहाँ से हम चलते हैं मणिकर्णिका घाट पे, जो और एक फेमस घाट है। यहाँ पे भी आरतियाँ होती हैं, यहाँ पे भी लोग अपने स्नान और डुबकियाँ लगाते हैं। बट ऑफ कोर्स गंगा की जो आरती है और गंगा में जो स्नान करते हैं, दिस कैन नॉट बी मैच टू इट। बट मणिकर्णिका घाट इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस घाट। ये ऑन द वे आता है, आप रुक जाइए, देख लीजिए, टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड गो अहेड। यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं अन्नपूर्णा टेम्पल की तरफ, जो कि लाल बिल्डिंग है, एक रेड कलर की बिल्डिंग है। एंड अगेन इसे मंकी टेम्पल माना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। ये टेम्पल डेडिकेटेड है टू गॉडेस दुर्गा और ये माना जाता है कि इस गॉडेस के दर्शन किए बगैर आप वाराणसी एग्जिट नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ बिलीफ यहाँ नहीं डालना चाहती, बट जस्ट अ स्मॉल टिप कि आप जा रहे हैं और ये ऑन द वे हैं तो विजिट दिस टेम्पल, इट्स वेरी नाइस। यहाँ पे बाहर के जो गार्डन्स हैं और जो फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, लश ग्रीन गार्डन्स हैं, आप वर्थ विजिटिंग। आप यहाँ बैठेंगे तो आपको ज़रा भी मन नहीं करेगा टू गेट अप फ्रॉम हियर। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, विजिट दिस प्लेस। इट्स अ नाइस रेड कलर बिल्डिंग। पहली वाली जो बिल्डिंग थी वो येलो
ऑकर थी। ये रेड कलर बिल्डिंग है, बहुत कलरफुल सिटी है। डू विजिट दिस प्लेस, डू योर दर्शन। आप आराम से यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड देन वी प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट प्लेस। रेड टेम्पल जो है ये विजिट करके इसके मजे लेके हम चलेंगे टॉलेस्ट टेम्पल की तरफ। वाराणसी इज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। इसे मंदिरों का नगर माना जाता है एंड हेंस यहाँ तरह तरह के टेम्पल्स हैं। यही ब्यूटी है इस सिटी की। और यहाँ पे टॉलेस्ट टेम्पल है जो है विश्वनाथ टेम्पल। इसकी वॉल्स हैव स्टोरीज ऑफ भगवद गीता इन डिटेल। आप जैसे ये टेम्पल में जाएंगे आपको हर तरफ भगवद गीता की स्टोरीज की डिपिक्शन दिखेंगी। बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग्स है, बहुत सुंदर कारीगरी की हुई है एंड एक्चुअली आप पॉज करके सोचेंगे कि उस ज़माने में जो इंट्रिकेट कारीगरी होती थी वो की कैसी है, क्योंकि यहाँ हर एक पेज ऑफ भगवद गीता आपको दिखेगा, हर एक रिजेम्बलेंस आपको दिखेगा एंड इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल। बहुत ही सुंदर जगह है, टॉलेस्ट टेम्पल है। इमेजिन इसकी हाइट कितनी होगी। लीजिए बहुत सारे पिक्चर्स, यहाँ पे भी दर्शन कीजिए एंड व्हाट एल्स, यहाँ पे प्लेजेंट वेदर होता है। माना जाता है दैट बिकॉज इट इज़ द टॉलेस्ट टेम्पल इट इज़ ऑल्सो ऑन अ गुड लोकेशन एंड वेदर यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। माना जाता है दैट यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स फॉर आवर्स टुगेदर। यहाँ पे ये मंदिर काफ़ी टाइम तक खुला रहता है। सिंस इज द टॉलेस्ट टेम्पल, टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, टेक अ सीट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। अब हम चलेंगे और एक टेम्पल की तरफ जिसका नाम है विशाल लक्ष्मी टेम्पल। यहाँ जो देवी अंदर बसी है माना जाता है कि पार्वती माता की छवि है और यहीं पे माना जाता है कि भगवान सती जो थी, गॉडेस सती जो थी, उनकी इयररिंग्स इसी लोकेशन पे गिर गई थी एंड हेंस यहाँ पे टूरिज्म बहुत है। लोग कई जगहों से ये मंदिर देखने आते हैं एंड इट्स अ वेरी नाइस मंदिर। माना जाता है दैट ये भगवान प्रोटेक्टर है इस टाउन की, इसी टाउन की ये रक्षा करती हैं एंड हेंस यहाँ पे बहुत भीड़ होती है क्योंकि हर कोई यहाँ जाके मन्नत मांगता है कि वो अलॉन्ग विद द टाउन उनकी भी रक्षा करे। अब हमने देखा कि आप वाराणसी में 3 दिन क्या कर सकते हैं और कितने मज़े कर सकते हैं, कितनी होली जगह है ये और ये कितनी पवित्र जगह है। ये 3 दिन तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन स्पेशली वाराणसी जाने के लिए जो स्पेशल पीरियड माना जाता है वो है दिवाली के दौरान, क्योंकि दिवाली यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। स्पेशली देव दीपावली जो होती है, भगवान की जो दीपावली होती है 15 दिन बाद आती है। मेन दिवाली के बाद वाराणसी के लोग बहुत ही होश और जोश से ये दीपावली मनाते हैं। वहाँ फुल मून की रात को मनाते हैं और यहाँ जो है स्टेप्स जो है घाट के स्टेप्स, हर एक घाट के स्टेप्स पे मोर देन मिलियन लैम्प्स, दिए, मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। ये दिए जो हैं थाउजेंड्स एंड मिलियंस की रेंज में रहते हैं जो फिर नदी में भी बहाए जाते हैं और आपको हर जगह फ्लोटिंग लैम्प्स दिखाई देंगे। लोग अपने घरों को बहुत ही प्यार से डेकोरेट करते हैं, घर के बाहर रंगोली बनाते हैं और दीपावली के दिन पे इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। हर घर में आपको कंदिल दिखेगा, हर घर में आपको लाइटिंग्स दिखेंगी, हर स्ट्रीट पे आपको दिए दिखेंगे, हर स्ट्रीट पे आपको लाइटिंग्स दिखेंगी। इट्स अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर एंड लोग यहाँ पे बहुत ही चाहत से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे पकवान बनाते हैं जो ये इंटरनली अपने आप में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड नदी के किनारे जो है बैठ के लोग वहाँ दिए जलाते हैं, ये मान के कि उनके अगले साल के जितने भी दिन हैं बहुत ही सुखद जाए। दीपावली के टाइम पे बहुत मज़ा आएगा यहाँ जाने में। तरह तरह की रंगोलीज बनाते हैं और वाराणसी के जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ रंगोली कॉम्पिटिशन्स भी होती हैं। यू कैन गो एंड एन्जॉय, वॉच द प्लेस। बहुत मज़ा आता है, बहुत ही लाइवली है ये जगह। और दीपावली जो है, देव दीपावली जो है, ये 15 डेज़ के बाद मनाई जाती है, लेकिन दिवाली से जो उत्साह चालू होता है वो सीधा देव दीपावली के बाद यहाँ पे लोग नॉर्मल रूटीन में आते हैं। सो गो टू दिस प्लेस ड्यूरिंग दिवाली, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत मज़ा आएगा। एंड यहाँ पे माना जाता है कि दिवाली के टाइम पे टूरिज़्म इतनी बढ़ जाती है, इंटरनेशनली लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भारत में अगर कोई जगह दीपावली का महत्व लोग समझते हैं तो वो है वाराणसी में। माना जाता है कि लोग जब मिलियंस ऑफ लैम्प रिवर पे या नदी पे घाट के यहाँ लगाते हैं तो भगवान खुद उतरते हैं वाराणसी की धरती पे और लोगों को ब्लेस करते हैं। यहाँ जो है मानते हैं कि भगवान गंगा की नदी में उतर के स्नान करते हैं और इस खुशी में स्नान करते हैं क्योंकि यहाँ के लोग इम्पोर्टेंस समझते हैं दिवाली के। यहाँ के लोग बहुत ही अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल रखते हैं, लाइट्स लगाते हैं एंड माना जाता है कि जो भी यहाँ पे वाराणसी में प्रेजेंट है कैन सी द गॉड्स डिसेंड फ्रॉम हेवन एंड कैन सी द गॉड्स टेक अ शावर इन द गेंजेस ऑफ गंगा।
फायर क्रैकर्स भी यहाँ बहुत धूमधाम से बजाए जाते हैं और यहाँ पे फायर क्रैकर्स लड़ियाँ से लड़ियाँ लगती हैं, हर स्ट्रीट पे लगती हैं। छोटे बच्चों से लेके ओल्ड एज पीपल तक यहाँ फायर क्रैकर्स बहुत बर्स्ट करते हैं। दे बिलीव दैट अलॉन्ग विद दिवाली बीइंग फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ साउंड ऑल्सो। कंट्रोल में है अभी फायर क्रैकर्स, लेकिन यहाँ पे वही पुराने ट्रेडिशंस चल रहे हैं। बहुत सारे फायर क्रैकर्स, लॉट्स ऑफ लाइट, फायर क्रैकर्स की बहुत बहुत वैरायटीज़ अभी आ चुकी हैं। मज़ा आएगा आपको ये जगह पर सैर करने की दिवाली के टाइम पे। एंड जो डेकोरेटेड दिए हैं, वो डेटीज़ जो भगवान की मूर्तियां हैं, उनके आजू बाजू भी आपको बहुत सारे डेकोरेटेड दिए दिखेंगे। हर मंदिर में, हर गली में, हर नदी के यहाँ आपको दिए और लाइट्स दिखेंगे। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत में जो एक फेस्टिवल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर घर में, वो है दीपावली। और दीपावली जो मानी जाती है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अगर आपको ये धूमधाम से मनानी है और आपको एक्चुअली ट्रेडिशनल वे में मनानी है तो आई वुड रेकमेंड डेफिनेटली वाराणसी जाइए। इट्स वन प्लेस जहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेडिशंस देखेंगे। बच्चों से लेके बड़ों से लेके बहुत बुजुर्ग लोग भी ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, हर एक चीज़ को मायने देते हैं, हर एक चीज़ को अपने ध्यान में रख के दिवाली बहुत ही प्योर फॉर्म में मनाते हैं। सो हैव फन एंड दीपावली के टाइम पे डू विजिट वाराणसी।